आप सब पर सलामती हो। अब्दुल गफूर साकी का लिखा हुआ है, तड़पती बिजलियों से तीरा सामानी नहीं जाती, चमन इस तरह उजड़ा है कि वीरानी नहीं जाती। ज़रूरत है किसी मूसा की फिर एमन की वादी में, वह यूं आवाज़ देते हैं कि पहचानी नहीं जाती। तेरी तस्वीर क्या देखी कि खुद तस्वीर बन बैठे, हमारे दीदाए हैरान की हैरानी नहीं जाती। नए सागर नया साकी नया अंदाज़े में खाना, कदामत की यहाँ बात कुछ मानी नहीं जाती। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बचपन में हम एक कहानी पढ़ा करते थे कि तीन बहुत गहरे दोस्त किसी जंगल से गुजर रहे थे कि उन्हें सोने की एक ईंट मिली। फैसला हुआ कि ये सब आपस में बराबर की तकसीम करेंगे। ऐसे में उन्हें भूख ने सताया तो एक दोस्त को शहर खाना लाने के लिए भेज दिया गया। पीछे रह जाने वाले दो में से एक का दिल बेईमान हुआ तो उसे सोचा कि मार देता हूं और दूसरा जब खाना लाएगा तो उसे मार दूंगा। उधर खाना लाने वाले दोस्त ने भी पूरी ईंट हथियाने के लिए खाने में जहर मिला दिया। जब वो खाना लेकर मुतल्लिका मुकाम पर पहुंचा तो दूसरे दोस्त ने यकबारगी हमले से उसे मार दिया और दिल ही दिल में खुश होने लगा कि अब मैं अकेला मालिक हूं ईंट का, और लगा खाना खाने। कुछ देर में जहर ने अपना असर दिखाया और वो भी वहीं सिसक सिसक कर मर गया। यही हाल इन हुक्मरानों का है कि बज़ाहिर गठजोड़ किए हुए हैं, लेकिन अंदर से सब इस सोने की ईंट को अकेले हथियाना चाहते हैं। मौजूदा सूरत हाल के अंदर हथियाना इसलिए इनको ज़रूरी है कि इनको लगता है कि सोने की ईंट हथियाली जाएगी तो हमारा यकबारगी मसनद इक़्तिदार पे बैठना कबूल हो जाएगा, लेकिन कबूलियत की घड़ी इन्हें दिखाई नहीं दे रही। इसलिए ये अंदर से एक दूसरे को काटने के दर पे हैं और इसीलिए असम्बली के फ्लोर पे जाते जाते पैगामात दिए जा रहे हैं कि अब हमारा बनेगा तो क्या बनेगा, अगर दूसरे ने किसी और के साथ साजबाज कर ली तो फिर कहां जाएंगे। पीटीआई चेयरमैन की तोशाखाना में गिरफ्तारी और सजा नविश्ता दीवार थी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह नवाज शरीफ की सजा। तोशाखाना की रसीदें भी ना मिली जिस तरह अकामे की तनख्वाह ना मिली। इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ जेल गए और अब पीटीआई चेयरमैन चले गए, मगर यहां अभी ये मालूम नहीं है कि इंतखाबात होंगे तो कब होंगे। लेकिन आइन की 50वीं सालगिरह के मौके पर आइन बूढ़ा हो रहा है। अब पछतावा कहीं या मदावा होगा, एहसास कहें या अंदाज, मगर किसी तौर कदरे मासूमियत के साथ बिलावल भुट्टो ने गुज़श्ता 15 माह में हम इदारों को उनके दायरे में नहीं ला सके कि एक जुमले में बात मुकम्मल की। मगर ये कैसे हुआ, इसका इदराक कब हुआ, इसके लिए या अल्फाज कम थे या इजहार का सलीका ना था। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी जाते जाते बड़ी बातें कर गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मौजूदा असम्बली तारीख की बदतरीन असम्बली थी, जिसका हिस्सा बनने पर अवाम से माफ़ी मांगता हूँ। मीडिया नुमाइंदगान के साथ ऐवान के बाहर गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम को इस बदतरीन असम्बली की निजात से खुशी मिलेगी और आज खुशी का दिन है क्योंकि अवाम को इस बदतरीन ऐवान से निजात मिली है। उन्होंने कहा है कि मुझे शर्मिंदगी है कि मैं इस ऐवान का हिस्सा रहा हूँ। बदतरीन असम्बली का हिस्सा रहने से पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगता हूँ और इस बदतरीन असम्बली में हम सब का किरदार है। लेकिन मौजूदा सूरत हाल के अंदर सब ने जो किरदार अदा किया है वो किरदार किस हद तक बाकिरदार है या किस हद तक बेकिरदार है, किस हद तक जुब्बे दागदार करवाए गए हैं और किस हद तक अपने आप को वापस लाने के लिए तगोदो में किसी दूसरे को ऐसा दबाया गया है कि खुद अब दबने के खदशात मंजर आम पे आना शुरू हो चुके हैं। अब बड़े घर को यह बताया गया है कि आपका झुकाव हमारी तरफ क्यों नहीं है। उनसे ये पूछा गया है कि हमें वापस लाने के लिए हमारे साथ जो वादे और दावे किए गए थे उसकी तकमील कौन करेगा, लेकिन तकमील होती दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से अपने अपने नाम मंजर आम पे आ रहे हैं। कोई किसी को पैगाम देना चाहता है और वो इनको पैगाम देना चाहते हैं। इसी वजह से ये एक ऐसा नाम मंजर आम पे ला रहे हैं जो उनके लिए काबिल कबूल ना हो और वो कई नाम ऐसे मंजर आम पे ला रहे हैं जो इनके लिए काबिल कबूल ना हो, लेकिन ऐन वक्त के ऊपर बिजलियां गिराई जाएंगी। खबरें कैसी रिपोर्ट करवाई जा रही हैं कि अटक जेल में कैद पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से जेल एहलकार की मुबैना तौर पर कोड वर्ड में बातचीत के बाद तमाम अमले की सिक्योरिटी क्लियरेंस कराने का फैसला किया गया।
अटक जेल की जियो फेंसिंग करके जेल अमले की तरफ से व्हाट्सएप के इस्तेमाल पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। जेल एहलकार की चेयरमैन पीटीआई से गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जिन्हें इंतजामिया समझने से कासिर है। अटक जेल में तैनात 150 से ज्यादा जेल अमले का मुकम्मल बायोडेटा सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए स्पेशल ब्रांच और दीगर इदारों को भिजवाया जाएगा। सिक्योरिटी क्लियरेंस के लिए अटक जेल में तैनात मुलाजमीन के किसी इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक और सियासी पार्टी से वाबस्तगी समेत दीगर सरगर्मियों के बारे में रिपोर्ट्स फौरी तौर पर मुरतब करने के अहकाम भी जारी किए गए। अटक जेल में इस वक्त 700 से ज्यादा कैदी हैं और जिनको सिर्फ सी क्लास की सहूलत मुयस्सर है। 1906 में तामीर की जाने वाली अटक जेल में कैदियों की अक्सर व बेशतर ज्यादा से ज्यादा तादाद 1000 होती है। 5 अगस्त को एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई थी और अदालत की जानिब से सजा सुनाए जाने के बाद पुलिस ने चेयरमैन पीटीआई को लाहौर में उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार करके अटक जेल में मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जब असेंबली खत्म होने वाली है तो इस तरह की रिपोर्ट मंजर आम पे लाई जा रही हैं, इस तरह की खबरें रिपोर्ट करवाई जा रही हैं ताकि अवाम को मुतनफ़र किया जा सके और लूप होल्स बयान किए जा सकें और जो ये सब कुछ करवा रहे हैं उन तक पैगाम पहुंचाया जा सके कि आपने जो काम करवाया है उसमें अभी तक कुछ बातें इबहाम में हैं। लेकिन इस सब का जवाब आज जितनी भी बातें हुई वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने जो की, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो की, या फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो कर गए, इसके जवाब में पीटीआई के तर्जुमान की तरफ से वजाहत और जवाब आया है। कठपुतली वजीर आजम के कौमी असम्बली से अलविदा खिताब पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रद्द-ए-अमल में कहा है कि साजिश के बतन से जन्म लेकर मुल्क पर मुसल्लत होने वाली सरकार झूठ पर इख्तिताम पजीर हो रही है। कठपुतली वजीर आजम का बेमगज खिताब शर्मिंदगी, नदामत और मुजरिमाना नाकामियों का मरसिया है। एक नहुसत की मानंद मुल्क पर मुसल्लत किया जाने वाला बेचेहरा बंदोबस्त अपने पीछे तबाही और बर्बादी की स्याह तारीख छोड़कर रुखसत हो रहा है। मुजरिमों की इस इंपोर्टेड सरकार के हाथ आईनो जमहूरियत के बहीमाना खून से लथड़े हुए हैं। इस कठपुतली राज का अमालनामा बदतरीन सियासी इंतकाम, लाकानूनियत के फरोग और शहरियों के बुनियादी हुकूक सलब करने से स्याह है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात के सरबरा और अवाम के हकीकी कायद के खिलाफ मजालिम की वहशियाना दास्तान रकम की गई। कातिलाना हमले से लेकर उनकी जमात को रियासती जबर से कुचलने और तकनीकी बुनियादों पर सियासत से बेदखल करने तक हर गैर अखलाकी और गैर कानूनी हरबा आजमाया गया। 6% की शरह से तरक्की करती मईशत का गला घोंट कर अवाम के बेरहमाना मुआशी कत्ल का जुर्म इस सरकार की पेशानी पर कंधा है। मुजरिमों के हाथों शहरियों पर अरसाए हयात तंग किए जाने पर 12 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए। नालायकों की नाकाम तरीन पॉलिसीज के बायस 60 लाख से ज्यादा पाकिस्तानियों को गुर्बत निगल गई। सियासत के लिबादे में 16 माह तक हुक्मरान रहने वाले मुजरिमों ने सुप्रीम कोर्ट की हुक्म उदूली पंजाबो पख्तूनख्वा के अवाम को वोट के हक से महरूम किया। साजिश से अवामी मैंडेट पर डाका डालने वालों ने कश्मीर और गिलगित में भी अवामी मैंडेट पर शर्मनाक नकब लगाई। माओ, बहनों और बेटियों समेत जेल में कैद 10,000 से जायद बेगुनाह सियासी कैदी कठपुतली राज की सफाकियत की हकीकत बयान कर रहे हैं। अरशद शरीफ का नाहक खून और दीगर सहाफियों की जबरी गुमशुदगी और सहाफत व अहले सहाफत के खिलाफ बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयां इस मकरूह बंदोबस्त के अमाल नामे का हिस्सा हैं। कठपुतलियों के 13 जमाती इत्तेहादी बंदोबस्त ने सुप्रीम कोर्ट को तकसीम, निजाम अदल को मजाक, पुलिस, रियासती एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदतरीन गुंडागर्दी पर लगाया। नैब, इलेक्शन कमीशन, FIA और पैमरा समेत अहम रियासती और हुकूमती इदारों को जबर, इंतकाम और फिस्तायत के फरोग के काम में झोंक दिया गया। कौम इन जालिमों का कड़ा मुहासबा करने की पूरी तैयारी में है। सियासत को मुट्ठी में कैद करने और जमहूर को भेड़ बकरियों की तरह हांकने के ख्वाब देखने वाले अपने आमाल का हिसाब देंगे। तहरीक इंसाफ कौम के साथ मिलकर मुजरिम राज के अंजाम पर सजदाए शुक्र अदा करेगी और ऐसी नहुसतों से मुल्क को मिल्लत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दस्ते दुआ बुलंद करेगी। चेयरमैन PTI के तर्जुमान की तरफ से ऐसी बांध कर तकरीर की जाना
और उसे अवामुन नास तक पहुंचाना, और उधर हुकूमत का अपने ही इदारों के खिलाफ बात करना और फिर यह कह देना कि हमने 30 साल जो भुगता है हमारी नस्लें अगली 30 साल भुगतेंगी। तो ये किसको पैगाम दे रहे हैं? बात वही है जो मैं अपने हर व्लॉग में बारहा दोहरा चुका हूं कि जब मसनद इक्तदार पे बैठे होते हैं तो आंखों पे जो चश्मा है उसके ऊपर शायद गर्द पड़ी होती है या उस चश्मे का जाविया मुख्तलिफ होता है। इन्हें तमाम मंजरनामा मुख्तलिफ दिखाई देता है, और जब ये मसनद इक्तदार से उतरने वाले होते हैं आंख की गर्द हटती है और इन्हें मंजरनामा यकसर तब्दील दिखाई देने लगता है। ये पाकिस्तान की सियासत में यह तर्ज सियासत कब तक परवान चढ़ता रहेगा? कब तक अवाम को भेड़ बकरियों की तरह हांकते रहेंगे? कब तक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते रहेंगे, और वो बत्ती जो कभी गुल नहीं होती? लेकिन पाकिस्तान के अंदर हर एक की बत्ती गुल हो रही है। ट्रक की बत्ती इस वक्त भी बहुत कारआमद है, और ट्रक एक ऐसे सफर पर रवां दवा है जिसकी कोई मंजिल नहीं है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।